बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़े की मुख्तलिफ़ शक्लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, यानी आप मुख्तलिफ़ तरीके से सदका कर सकते हैं। वो छोटे छोटे अमल अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक करते हैं तो वह आपकी तरफ से सदका होगा। अल्लाह ताला हम सब को ये सदका करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है, यानी अपने मुसलमान भाई के सामने मुस्करा कर उससे बात करना, मुस्करा कर मिलना, ये सदका है। और बाज़ टाइम जब गुस्सा हो जाते हैं, आपस में नाराज़गी हो जाती है, उस टाइम भी अगर आप मुस्करा कर माजरत कर लेते हैं तो ये भी सदका है। तुम्हारा भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना सदका है, यानी दूसरों को बुराई से रोकना और नेकी का उनको बताना कि नेकी क्या चीज़ है, ये भी सदका है। भटक जाने वाली जगह में किसी को रास्ता दिखाना सदका है, यानी ऐसी जगह जहां लोग भटक जाते हैं या किसी को रास्ता मालूम नहीं, वो किसी जगह जाना चाहता है, अगर आप उसको ठीक रास्ता बता देते हैं तो ये भी आपकी तरफ से सदका लिखा जाएगा, इसकी भी आपको नेकी मिलेगी। पत्थर, कांटे और हड्डी को रास्ते से हटा देना सदका है, यानी रास्ते में अगर कोई चीज़ पड़ी है, वो लोगों को तकलीफ़ दे रही है या रास्ते में चलते हुए लोगों को दुश्वारी हो रही है, तो वो चीज़ आप हटा देते हैं तो ये आपकी तरफ से सदका है। अल्लाह ताला इसका भी आपको अजर अता फरमाएगा। अपने डोल से भाई के डोल में पानी डाल देना तुम्हारे लिए सदका है, यानी अगर आपके पास किसी बोतल वगैरह में पानी है और दूसरा मुसलमान भाई प्यासा है या उसके पास पानी नहीं है, तो आप अपने पानी में से आधा पानी उसे डालकर दे देते हैं तो यह आपकी तरफ से सदका है, इसका भी आपको अजर मिलेगा। सवाब की नीयत से अपने अहल अयाल पर खर्च करना भी सदका है, यानी आपके अपने बीवी बच्चों, अपने घर वालों पर अगर आप खर्च करते हैं तो ये नीयत कर लेते हैं कि अल्लाह पाक ये मेरी तरफ से सदका है, तो उसका भी आपको अजर मिलेगा। अच्छी बात मुंह से निकालना भी एक सदका है, यानी आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान किसी को बता देना, दुरूद शरीफ बता देना, नेक बात बता देना, अच्छी बातें कर देना, अच्छी नसीहत कर देना, ये भी आपकी तरफ से सदका है। हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है, यानी अगर आप चलकर मस्जिद की तरफ जाते हैं आपका हर कदम सदका है। आप घर में या सफ़र में कहीं नमाज उतर के पढ़ते हैं तो ये भी आपकी तरफ से सदका है। अल्लाह ताला नमाज का सवाब भी आपको अता फरमाएगा और चल के जाने का सवाब भी आपको अता फरमाएगा। सबसे अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है, यानी अगर दो भाई आपस में नाराज़ हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके आपस में सुलह करवाना ये सबसे अफजल सदका है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। लेकिन हमारे माशरे में आजकल ये बड़ा मसला हो गया है कि हम लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुलह कराने की कोशिश नहीं करते। अगर हम देखते हैं कि दो मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हम उसको मज़ीद उनको आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। रिश्तेदारों में ये आम हो चुका है, इससे बचना चाहिए। अगर सबसे अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है तो आप ये भी देख लें कि शायद सबसे अफजल बुराई भी वो होगी जब आप लोगों को आपस में लड़ाते हैं। अल्लाह ताला की नाराज़गी और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी होती होगी। हर मिलने वाले शख्स को सलाम करना भी सदका है। चलते हुए रास्ते में जब भी आपको कोई मिले तो उसको ज़रूर सलाम करके गुजरा करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को वो नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिसका हुक्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा इकराम और अहले बैत को दिया। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक दे। वीडियो को आपने आगे सदका जारिया समझ कर शेयर करना है। अल्लाह के रसूल की बातें दूसरों तक पहुँचेंगी तो इसका आपको भी अजर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।